नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करो नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक कल ये वाला बुलवाया नहीं ना आप लोगों से 5 नंबर का। पांच नंबर का बुलवा लिया था कल। चलिए अभी सुनाने किसी को श्लोक। यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी 5वें श्लोक के संदर्भ में। दीदी एक मिनट जरा 4th वाला क्लियर करिए ना प्लीज। श्रद्धा नाम परमार्था नाम की नामा बोलना है। परमार्था नाम आपता आगम तपोभ्रतम त्रिमूढ़ा पोर मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। हाँ सही। और दीदी एक 5वां ही बोलना है मेरे को, एक मिनट। आपते नोचिन दोषेन, ठीक है। हाँ सर्वज्ञ नाग मेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्ता भवेत्। हाँ थैंक यू दीदी। 4 नंबर श्लोक में सम्यक दर्शन मस्मयम बोलना है या सम्यक दर्शनम अमस्मयम बोलना है? संधि विच्छेद करना है कि ऐसे बोलना है? अमस्मयम तो है नहीं, शब्द है अस्मयम। अस्मयम है तो अगर संधि सहित बोलते हैं तो अच्छी बात है, और अगर संधि सहित नहीं बोल रहा है तो फिर संधि विच्छेद करके सम्यक दर्शनम अस्मयम। नहीं तो वो श्लोक को तो संधि सहित ही बोलना चाहिए, तो सम्यक दर्शनम अस्मयम। ठीक। ये जो लास्ट वाला है इसमें ये अनान्यता के बाद जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद क्या है? ही है में छोटी की मात्रा ही आप्तता, तो ही और आप्तता की संधि हो गई, याप्तता हो गया। देखिए यहाँ 5वें श्लोक की चर्चा अपनी चल रही थी। आप्त का लक्षण इसमें बताया है। मोक्ष मार्ग का प्रकरण है और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वरूप है, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ की जा रही है। और उस सम्यक दर्शन धर्म का स्वरूप आचार्य कहने वाले हैं, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की दूसरे श्लोक में। और वो धर्म कैसा है? वो धर्म है रत्नत्रय स्वरूप। रत्नत्रय स्वरूप वो धर्म है, तो उसमें जो पहला है सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ पर 4थे श्लोक में बताया कि सच्चे जो परमार्थ भूत आप्त हैं, आगम है और गुरु तपोभ्रताम यानी गुरु है, इनका जो श्रद्धान है, कैसा श्रद्धान? सच्चे आप्त आगम और मुनिराजों का यथार्थ सच्चा श्रद्धान, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो फिर प्रश्न ये उठा कि आप्त कौन होते हैं? तो यहाँ 5वें श्लोक में आप्त का स्वरूप बताया कि आप्त होते हैं वो उच्छिन्न दोषों से रहित होते हैं और सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ होते हैं, और आगमेशिना आगम के ईश्वर यानी कर्ता यानी हितोपदेशी। वाणी जो जिनवाणी है उसका नाम आगम है, उस वाणी के ईश्वर यानी उसको करने वाले, कहने वाले, ऐसे हितोपदेशी होते हैं। तो ये
जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, उच्छिन्न दोषेण यानी वीतरागी, सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वो ही नियम से आप्त भवितव्यम यानी होते हैं, नियोगेन यानी नियम से वही आप्त होते हैं। इसके बिना आप्तपना संभव नहीं है। न अन्यथा आप्तता भवेत, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त किसी में आप्तपना, आप्तता यानी आप्तपना, वो संभव नहीं है। ये कल इसका अपन ने अर्थ देखा था, भावार्थ का एक पैरा पढ़ा था, लेकिन फिर से अपन शुरू से भावार्थ पढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पे नीचे की लाइंस है। जो स्वयं ही दोषों सहित हो, वह अन्य जीवों को निराकुल, सुखी, निर्दोष कैसे करेगा। देखो पहला जो कहा था ना, उच्छिन्न दोषेण है, आप्त है वो दोषों से रहित है, तो यहाँ सबसे पहले उस चीज को बता रहे हैं कि आप्त दोषों से रहित क्यों होना चाहिए। तो ऐसा कोई कहे तो उसके जवाब में कह रहे हैं कि जो स्वयं ही दोषों से सहित हो, वह अन्य जीवों को निराकुल, सुखी और निर्दोष कैसे करेगा। जो शुद्धा की बाधा, अच्छा पहले अपन ये पढ़ लें, कल भी मैंने ये सोचा था, पहले अपन छठा श्लोक भी पढ़ते हैं तो वो 18 दोषों के नाम आ जाएंगे, फिर ये भावार्थ पढ़ेंगे। पहले छठा श्लोक निकाल लीजिए, पेज नंबर 5 पे, वो पढ़ते हैं, फिर उसमें 18 दोषों के नाम अपने को पता लग जाएंगे, तो ये भावार्थ समझने में अच्छा रहेगा। देखिए, अब अरहंत देव जिन 18 दोषों को नष्ट करके आप्त हुए, उन दोषों के नाम के लिए श्लोक कहते हैं। वो दोष कौन से हैं, क्योंकि आप्तेन उच्छिन्न दोषेन, तो वो दोष कौन से हैं जिनको आप्त ने नष्ट किया है, जिनको नष्ट करके वो आप्त हुए हैं। शुद्ध पिपासा जरातंक, कौन बोलेंगे, बोलिए सुमन जी। शुद्ध पिपासा जरातंक, शुद्ध पिपासा विपासा जरातंक, जन्मांतक भस्मया, जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्च, न राग द्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते प्रकीर्त्यते। प्रकीर्त्यते। देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध, पहला शब्द क्या है, शुद्ध, ये शु और आधा तय, शुद्ध। फिर दूसरा शब्द है पिपासा, पिपासा। फिर जरा, जरा, और इस जरा में ही इसमें से आ फिर से निकलेगा आतंक, जरा तंक, तो जरा प्लस आतंक बनके आ की मात्रा में प्लस हो गई, तो आतंक, जरातंक, ठीक है ना, एक मात्रा रह गई। शुद्ध पिपासा जरा आतंक, शुद्ध पिपासा जरातंक, जन्म अंतक, जन्म अंतक, भय और स्मयाह। ठीक है, कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। इसके बाद में है न यानी नहीं होते हैं, राग द्वेष मोहाश्च, राग द्वेष और मोह, 3 ये हो गए, 11। अब आगे कहा यस्याप्तः, यस्याप्तः यानी जिसके, न यानी नहीं होते, स यानी वह, आप्त है यानी आप्त, प्रकीर्त्यते यानी कहा जाता है, प्रकीर्त्यते कहा जाता है, स यानी वह, आप्त यानी आप, सच्चा देव, यस यानी जिसके, न यानी नहीं होते हैं। तो ये तो 11 हुए, आप 18 कह रहे हो, 18 दोष, तो बाकी के जो 7 हैं वो च शब्द में इसमें गर्भित हैं। राग द्वेष मोहाश च लिखा है ना, तो च शब्द में बाकी के गर्भित हैं, वो नीचे अर्थ में बताएंगे अथवा नीचे टीका में बताएंगे। तो शब्दों के अर्थ समझ में आ गए, शुद्ध पिपासा जरा आतंक, जन्म अंतक भय स्मया। शुद्ध यानी शुद्धा, शुद्धा यानी भूख, पिपासा यानी प्यास,
जरा यानी बुढ़ापा, आतंक यानी रोग, आतंक यानी रोग, जन्म यानी जन्म, अंतक यानी मरण, अंतक यानी मरण, भय यानी भय, डरना, डर, और इसमय, इसमय का अर्थ होता है मद, जो यहाँ पे भी चौथे श्लोक में भी आया था ना, इसमय, अस्मया, जो चौथे श्लोक में शब्द है ना अस्मयम, तो इसमें यानी मद और अस्मयम यानी मद से रहित, तो यहाँ पे इसमें शब्द है, इसमें का अर्थ है मद। न यानी नहीं, राग यानी राग, द्वेष, मोह, यस्य यानी जिसके, आप्त है यानी आप्त, सह यानी वह, प्रकीर्तिते यानी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे 11 गिनाए हैं श्लोक में, और नीचे अर्थ में पूरे 18 दिए हैं, और एक दूसरा और इसके लिए छंद है 18 दोषों को याद करने के लिए, पहले भी कई क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ, आप लोग लिख लीजिए जिनके पास में नहीं है। जन्म जरा तिरखा शुधा, जन्म जरा तिरखा शुधा, 4 हुए, जन्म यानी जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, तिरखा यानी तृषा, और क्षुधा यानी भूख, क्षुधा। जन्म जरा तिरखा शुधा, विस्मय, विस्मय, आरत, आरत, खेद, रोग शोक, रोग शोक, मद मोह, मद मोह, भय, निद्रा चिंता स्वेद, निद्रा चिंता स्वेद। फिर से बोल रही हूँ दोनों लाइनें। जन्म जरा तिरखा शुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद। आगे राग द्वेष, राग द्वेष, अरुमरण जुत, राग द्वेष अरुमरण जुत, ये अष्टादश दोष, ना ही होत अरहंत के, ना ही होत अरहंत के, सो छवि लायक मोश, सो छवि लायक मोश। ठीक है, अब 18 कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ अर्थ में पढ़ लीजिए, और वो याद करने के लिए वो छंद सरल पड़ता है, तो छंद में से भी याद कर सकते हैं। पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। यहाँ शुद्ध अर्थात शुद्धा, पेज नंबर 5 पे है रत्नकरण शावकाचार्य में। शुद्ध अर्थात शुद्धा, पिपासा अर्थात तृषा, जरा अर्थात वृद्धपना, आतंक अर्थात शरीर संबंधी व्याधि यानी रोग,
जन्म अर्थात कर्म के वश से चतुर्गति में उत्पत्ति, अंतक अर्थात मृत्यु, भय अर्थात इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 प्रकार का भय। इसमें अर्थात गर्व, मद, राग, द्वेष, मोह और चय शब्द से क्या क्या लिया है? चिंता, रति, या रति छपा है पर अरति होना चाहिए। चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय अर्थात आश्चर्य, विषाद अर्थात शोक, स्वेद अर्थात पसीना, खेद अर्थात व्याकुलता, ये जानना। ये 18 दोष जिसके नहीं होते हैं उसे आप्त कहते हैं। ये 18 दोष हैं। क्या क्या दोष हैं? कि भूख लगना ये दोष है, प्यास लगना ये दोष है, बुढ़ापा आ जाना, रोग हो जाना, जन्म होना, मरण होना, डर लगना, घमंड होना, राग द्वेष मोह होना, चिंता होना, अरति होना। ये अरति कर लीजिए इसको, ये अरति होगा यहाँ। चिंता होना, अरति होना, निद्रा, विस्मय यानी आश्चर्य होना, विषाद अर्थात शोक होना, स्वेद यानी पसीना आना, खेद खिन्न होना, वो दुख का ही एक टाइप है, खेद होना, और व्याकुलता। इस तरह से ये 18 दोष हैं। ये 18 दोष जिनके नहीं होते हैं वो आप्त कहलाते हैं। अब इसमें क्या क्या आ गया? आप देखिए, राग द्वेष मोह, ये तो अपन वीतरागी में लेते ही हैं कि जो मोह राग द्वेष से रहित हो। लेकिन जिनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जिनके बुढ़ापा आ रहा है, जो जन्म ले रहे हैं, जो मर रहे हैं, जिनके रोग हो रहा है, चिंता हो रही है, शोक हो रहा है, नींद आ जाती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, अरति का भाव हो रहा है, पसीना आ रहा है, आश्चर्य हो रहा है कुछ कुछ देख के, ये सब क्या है? ये दोष हैं। अपने को लगता है कि ये तो महानता अच्छी बात है, लेकिन एक एक को अपन देखें। भूख किसको लगती है? भूख कैसे लगती है? भूख होने में, अंतरंग कारण भूख लगने में, जो वेदनीय कर्म है 8 कर्मों में, उसमें से असाता वेदनीय की उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब है बहुत ज्यादा उदय हो जाए, और साथ में मोहनीय कर्म, अपने को शरीर के प्रति, भोजन के प्रति राग हो, मोह हो, उस मोहनीय कर्म का उदय हो। तो वो असाता वेदनीय कर्म पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? असाता वेदनीय कर्म पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है? पाप रूप कर्म है असाता वेदनी। तो असाता वेदनी का बहुत ज्यादा उदय आना है, इसका मतलब है पाप का उदय आना। असाता वेदनी का उदय आता है तीव्रता से, तब भूख लगती है। तो जो भगवान है उनके इतना असाता वेदनी का उनके उदय कहा गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि इस तरह से उदय आ जाए इतनी तीव्रता से कि उनको भूख लगने लगे। उदय तो चलता रहता है, लेकिन एक वो न के बराबर, बिल्कुल बूंद के बराबर। इसलिए भूख प्यास लगती है वो असाता वेदनी की तीव्र उदय में, जिसे उदीर्णा कहते हैं, उसमें लगती है। तो वो उनके नहीं होता है। अगर जिसके वो है, इसका मतलब ये दोष है, ये अच्छी बात नहीं है, शान की बात नहीं है, शर्म की बात है। कोई इसमें अपनी शान दिखाए तो कोई शान की बात नहीं है, ये तो दोष है। तो भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा आना अच्छी बात है कि बुढ़े हो जाए भगवान। जितने भी महापुरुष होते ना, 63 साल का महापुरुष, ये महापुरुषों के सभी के, अकेले तीर्थंकरों की बात नहीं है, सभी के शरीर में वृद्धावस्था आती नहीं है। मनुष्य होते हैं, औदारिक शरीर होता है, लेकिन फिर भी इस तरह का पुण्य का उदय होता है कि वो जन्म से लेके अंत तक जवान ही बने रहते हैं। जन्म से लेके मतलब जन्म तो होता है छोटे, फिर बड़े हुए, जब से युवा हुए तो तब से उनकी मरण समय तक युवावस्था ही चलती है।
कितनी कितनी आयु होती है, लाखों करोड़ों वर्षों की। आदिनाथ भगवान की कितनी आयु थी? आदिनाथ भगवान की बोली रजनी जी। 84 लाख पूर्व की आयु। 84 लाख पूर्व। और एक पूर्व पता है कितना होता है? एक घंटा भरते जाओ भरते जाओ। भरते जाओ नहीं, एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 84 लाख पूर्व है ना। एक पूर्व में कितने वर्ष हैं? एक पूर्व में होते हैं 70,56,000 करोड़ वर्ष। एक पूर्व में होते हैं कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़। अकेले 70,56,000 नहीं, उसके आगे करोड़ और इतने वर्ष एक पूर्व में होते हैं। और आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? ऐसे 84 लाख, यानी 70,56,000 करोड़ वर्ष एक बार, 70,56,000 करोड़ वर्ष दूसरी बार, 70,56,000 करोड़ वर्ष तीसरी बार, ऐसे 84 लाख बार 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितना लंबा टाइम हुआ है, कितनी लंबी आयु है। तो वो और दीक्षा कब ली थी उन्होंने? 83 लाख पूर्व के हो गए तब। तो बुढ़े हो गए तब ली कि शरीर में बुढ़ापा आता ही नहीं है। शरीर में बुढ़ापा नहीं आता है। जो भी महापुरुष होते हैं, चक्रवर्ती शादियां करता जाता है 96,000 शादियां ऐसे एक दिन में थोड़ी ना हो जाती हैं, धीरे धीरे करके होती रहती हैं। तो बुढ़ापे में भी करता है क्या कि बुढ़ापा नहीं आता है महापुरुषों के। तो ये वृद्धावस्था, ये जब सामान्य मतलब जो भगवान नहीं बने हैं, रागी देशी अभी संसारी हैं, ऐसे महापुरुषों की बुढ़ापा नहीं आता है। तो फिर अनंत परमात्मा के शरीर में बुढ़ापा आए, ये नहीं हो सकता है। देवों के शरीर में बुढ़ापा नहीं आता है, वैक्रिय शरीर है ना, देवों के बुढ़ापा नहीं आता है, महापुरुषों के बुढ़ापा नहीं आता है, भोग भूमि में बुढ़ापा नहीं आता है। ये तो सब यहाँ कर्म भूमि में होती है, ये बुढ़ापे वाली रोग आदि की अवस्थाएं जो है वहां नहीं आता है। तो बुढ़ापा नहीं आता है। आतंक यानी रोग। रोग किसके होते हैं? रोग, अच्छा, रोग पुण्य के उदय में होता है कि पाप के उदय में होता है? पाप के उदय में होता है। तो जो जिनको हम भगवान कह रहे हैं, सच्चा देव कह रहे हैं, उनकी फिर ऐसा पाप का उदय मानने में उनका देवपना रहेगा कि जिनके रोग ही हो जाता है, फिर वो काहे के भगवान? कि फिर उन्हीं के रोग हो गया, वही अपने, जैसे अपने रोग हो जाता है, अपन रोग से दुखी हैं, वैसे उनके भी रोग हो गया, वो भी दुखी है। फिर मतलब स्पेशलिटी क्या हुई? उनका भगवान बना ही क्या हुआ? जैसे हम वैसे वो, ये क्या विशेषता हुई? जैसे हमारे बुढ़ापा आ रहा है वैसे उनके बुढ़ापा आ रहा है, जैसे हमारे जन्म हो रहा है वैसे उनका जन्म हो रहा है, जैसे हमारे मरण हो रहा है वैसे उनके मरण हो रहा है, रोग हो रहे हैं। फिर विशेषता ही क्या रही? फिर तो जैसे सामान्य हम वैसे वो सामान्य वो। इसलिए वो देव है। तो देव है, उनके रोग नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता। जन्म हुआ था सामान्य मनुष्य का, लेकिन जब वो देव बन गए, जन्म से देव नहीं होते, जन्म से कोई आप्त नहीं होता है। तो आप्त का जन्म नहीं होता, आप्त का मरण नहीं होता, उनका निर्वाण होता है, वो मरण नहीं कहलाता है। तो जिनके क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा, रोग, जन्म, अंतक यानी मृत्यु, भय, भय नहीं होता है। देखो, भय जिसको लगे, भय लगे और फिर भगवान, फिर कहीं का भगवान जो खुद ही डरता हो, यही बातें आगे कहेंगे। जिसको खुद को ही डर है वो क्या भगवान है? भगवान है, देव है, वो भय से रहित होते हैं। और भय कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के भय होते हैं। यहाँ दिए नाम, कौन कौन से 7 प्रकार के भय हैं? इहलोक भय। इहलोक भय मतलब इस भाव में, इस जन्म में मेरा कुछ बुरा नहीं हो जाए, उसका डर, वो कह रहा था इहलोक भय। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को तो इस जन्म की चिंता होती है, इस जन्म में अपना नाम रहे, रुपया पैसा रहे, शरीर सही रहे, ये जन्म अच्छे से चल जाए, उसकी चिंता करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अगला भाव सुधारने की चिंता करते रहते हैं, अगले भाव में नरक में नहीं चला जाऊं, तिरंज में नहीं चला जाऊं, अगले भाव में थोड़ा पुण्य कर लो, अगले भाव में साथ आएगा। कुछ लोग इस भाव के कमाने के लिए सारे दिन 24 घंटे लगे हैं, रुपया पैसा धन दौलत। कुछ है वो अगले भाव के लिए कमाने में, पूजा पाठ, व्रत उपवास, थोड़ा धर्म कर लेंगे तो अगले भाव में साथ जाएगा। तो कुछ को इस लोक का डर है, किसी को परलोक का डर है, और उसकी चिंता में लगे हुए हैं। लेकिन दोनों ही डर ही है, भय ही है।
तो भगवान के ना इस लोक का भय है ना परलोक का भय है। और तीसरा है मरण का भय। ये भय रहता है कि नहीं रहता है अपने को, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, कुछ ऐसा नहीं हो जाए। सबने वैक्सीन लगवाई, क्यों? मर नहीं जाए, कोरोना हो जाए तो। और वैक्सीन लगाने वाले मरे कि नहीं मरे? ये डर है। ये एक विश्वास हो ना, एक निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, वे मरण कैसे करें तब जब आयु भर सकते नहीं। प्रत्येक जीव का मरण अपने आयु कर्म के क्षय से होता है। कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई भी बाहरी, ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति, ना कोई घटना, जब तक अंदर आयु कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक मरण नहीं होता है। तो बचा लेते हैं अपन किसी को, बचा लें कि बचाना भी नहीं होता है। सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। कोई किसी को अपनी आयु दे सकता है? हम किसी को बचा लें भाव करते रहो, लेकिन कैसे बचाओगे? तुम अपनी आयु निकाल के दे दो। बोलने में बोलते हैं भावुकता में, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, लग सकती है किसी की उम्र किसी को। ये सब अपने अपने कर्म के उदय के हिसाब से होती है। इसलिए मरण का भय, ये भय है, ये दोष है। ऐसा भय संसारी जीव प्राणियों को होता है, भगवान के ऐसे भय नहीं होता है। फिर है वेदना भय। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मरने से नहीं डरते, लेकिन क्या है कि फिर वो हड्डी पसली टूट जाए, फिर पड़े रहो, फिर यहाँ दर्द वहां दर्द, वो बेकार स्थिति है। मर जाओ तो एक बार चुक जाए, छुट्टी हो। लेकिन वो जो बेड पे आ जाते हैं वो स्थिति होती है ना, कुछ लोग उससे घबराते हैं। तो वेदना से घबराते हैं, लग नहीं जाए, दर्द नहीं हो जाए, शरीर में कष्ट नहीं हो जाए, उसकी जो वेदना है। लोगों को मरण से ज्यादा वो शारीरिक वेदना वो दुखप्रद लगती है, तो वो वेदना सहन नहीं होती है। इससे तो मर जाऊं तो अच्छा, ऐसे ऐसे सुनते हैं ना अपन डायलॉग, मर जाऊं तो अच्छा इस कष्ट से। तो वो वेदना का भय, वेदना का डर है। फिर है अनरक्षा भय। हमारी रक्षा कौन करेगा संसार में? पिताजी की मृत्यु हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए, भाई की मृत्यु हो जाए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अब ऐसा भय, ये अनरक्षा। राजा राजा के मरण हो जाए तो उस प्रजा में ऐसा अनरक्षा भय हो जाता है कि राजा मर गया, अब क्या होगा हमारा प्रजा का? ये अपनी रक्षा का जो डर है कि हमारी रक्षा कौन करेगा, इसका नाम है अनरक्षा भय। कहीं अकेले रह गए हों अपन किसी शहर में, किसी जगह पे, तो जो डर होता है ना अनरक्षा का, कि अब अपनी रक्षा कौन करेगा, हम तो असुरक्षित हो गए हैं, अनरक्षा भय। फिर अगुप्ती भय, ये भी बहुत बड़ा डर रहता है, अपनी गुप्त बातें किसी को पता नहीं चल जाए। ये डर होता है कि नहीं होता है? तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो कि तुम्हें कोई डर रहे कि कोई बात पता किसी को चल जाए कि नहीं चल जाए? ऐसे रहो ना बिल्कुल स्वच्छ, साफ, ओपन, कि जो अपनी बात हो वो किसी को पता चल भी जाए तो उससे क्या दिक्कत है। जैसे एक तो होता है पोस्ट कार्ड, और एक, अब तो नहीं चलते, पहले चलते थे, एक तो पोस्ट कार्ड और एक वो इनलैंड अंतर्देशीय पत्र, वो बंद होके जाता था। तो पोस्ट कार्ड तो क्या है, कोई भी पढ़ लेगा। तो अपने जीवन ऐसे हो ना, हम पोस्ट कार्ड पे अपना जीवन लिखें, कोई भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है? ऐसी बातें करना ही क्यों, ऐसा जीवन ही क्यों हो कि हमको उसको बंद करके छुपा के रखना पड़े? पर फिर भी ऐसा भय बना रहता है, अपनी गुप्त बातें किसी को पता नहीं चल जाए, तो ये अगुप्ती भय। और फिर है अकस्मात भय। अकस्मात में भय मतलब अचानक पता नहीं क्या हो जाए। अभी वहां गए, समझ लो पंचकल्याणक में, तो भर भर के सब स्वेटर वेटर शॉल ऊनी कपड़े खूब ले लेके गए। क्यों? फिर भी वहां जो लोग पहुंच गए, मान लो बाद में जा रहे हैं, पूछ लिया सर्दी है कि नहीं, बोले नहीं ज्यादा सर्दी नहीं, फिर भी क्या पता जरूरत पड़ जाए, क्या पता जरूरत पड़ जाए। ये अचानक, पता नहीं अचानक जरूरत पड़ जाए,
बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे होती है ना, अपने को पता नहीं कब काम आ जाए। घर में भले ही इतना नहीं कर रखते हो, लेकिन बाहर जा रहे हो ना, 2 दिन के लिए भी जा रहे हो, तो क्या क्या भर के लेके जाते हैं, क्या पता क्या काम आ जाए, क्या पता क्या काम आ जाए, पूरा घर ही उठा के ले जाए, ऐसी स्थिति रहती है। तो वो जो एक डर रहता है, अचानक क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा अचानक, ये डर रहता है, उसका नाम है अकस्मात भय। ऐसे 7 प्रकार के भय होते हैं। तो इन 7 प्रकार के भयों से रहित होते हैं वो देव होते हैं। फिर है इसमें यानी मद 8 प्रकार के होते हैं, उसके लिए अलग से श्लोक देंगे, इसलिए यहाँ पे नाम बताए भी नहीं है अभी, अपन भी नहीं कर रहे हैं चर्चा, वो श्लोक आएगा ये अलग से 8 मदों का, तब वहां चर्चा करेंगे। राग समझते हैं, राग किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को अच्छा समझकर उसके प्रति उसको चाहने लगना, उसके प्रति प्रेम का, प्रीति का परिणाम होना, वो राग कहलाता है। किसी भी वस्तु को देखकर उसे चाहने लगना, अच्छी लगना, वो राग कहलाता है। और किसी भी वस्तु का मतलब वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी समझ लेना, तो किसी को भी देखकर उसको बुरा समझना और उसको दूर करने की इच्छा, किसी के भी प्रति ऐसा उसको दूर करने का भाव आए, ये हटे हमारे सामने से, ये हमको बुरा लगता है, तो ये परिणाम कहलाता है द्वेष। किसी को अच्छा जानकर उसे चाहना, वो राग। किसी को बुरा जानकर उसे दूर करना या दूर करने की इच्छा होना, वो द्वेष। और मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब है ममत्व का परिणाम, कि किसी भी वस्तु को देखकर ये मेरी है, ये ऐसा जो परिणाम, उसका नाम है मोह। मोह में और राग में क्या अंतर है? मोह में और राग में क्या अंतर है? बोलिए मीनू। मोह में तो उस चीज में अपनापन कर देते हैं कि ये मेरा ही है, और राग तो बस अच्छा है बुरा है इतना ही जानते हैं उसको, उसमें अपनापन नहीं करते हैं। बढ़िया। यानी राग में तो बस अच्छा लग रहा है, अपनापन हो जरूरी नहीं है। मोह में तो उसमें अपनापन होता है। अब जैसे कुछ चीजें होती है अपने को पता है अपनी नहीं है लेकिन अच्छी लगती है, तो वो राग हुआ। लेकिन ये मेरी है, ये जो भाव है, ये भाव कहलाता है मोह। तो मोह, राग और द्वेष ये भी दोष है। और फिर आगे लिया चिंता, चिंता करना। अरे साहब हम चिंता करते, इसमें क्या बुराई है? ये चिंता करना दोष है। चिंता कौन करता है, क्यों करते हैं? कि जब हमको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता है, हमको क्रमबद्ध की अटल श्रद्धा नहीं होती है, तो वो चिंता का परिणाम आता है अंदर से, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो चिंता का परिणाम है, ये दोष है। बोलिए रेणु जी। मैम जैसे मोह का ये अपनापन से ज्यादा आसक्ति नहीं होगा क्या? जैसे उसे बहुत ज्यादा मतलब वो करना, अपनापन थोड़ा सा दूर का हो जाता है इससे, आसक्ति गलत मतलब ज्यादा ठीक लग रहेगा क्या? आसक्ति भी ठीक है, पर वो अपनापन मतलब वो मेरापना, वही है इसका अर्थ। आसक्ति मतलब डूब जाना पूरी तरह से उस चीज में एकदम। हाँ, आसक्ति भी कह सकते हैं। तो चिंता होना ये भी दोष है। चिंता समझते ही हैं, चिंता को समझाने की जरूरत तो नहीं। जो चिंता हमको होती है वो भी दोष है। अरति, अरति का मतलब है कि असुहावना लगना, अच्छा नहीं लगना, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ठंडी हवा चल रही है तो अच्छी नहीं लग रही, अरति का परिणाम है। और भी कुछ कुछ चीजें इस तरह की होती है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो अरति का परिणाम, वो भी दोष है। निद्रा, निद्रा यानी नींद आना, नींद आना ये भी दोष है। भगवान सोते नहीं है, कि देव तो सोते हैं, फिर देव उठनी 11 होती है, सोते हैं ना देव, फिर तभी तो जब सोएंगे तभी तो उठेंगे 11 को। वो पहले सो जाते हैं 4 महीने, 4 महीने देव सो जाते हैं ना। कि जो सो जाता है वो देव नहीं होता। सोना ये दोष है, ये दोष का प्रतीक है, इसलिए उनकी निद्रा नहीं होती। बोलिए रजनी जी। रति अगर दोष है तो रति भी तो दोष ही होएगा ना? हाँ, रति भी दोष है, लेकिन यहाँ पे मतलब अरति को लिया है, और अरति के साथ रति भी दोष ही है। तो यहाँ रति लिखा है बुक में, एक्चुअली रति लिखा है, तो वो भी रॉन्ग तो नहीं कह सकते उसको भी अपन?
हाँ, रॉन्ग तो नहीं कह सकते, लेकिन 18 दोषों में अरति को गिनते हैं, मतलब तो अच्छा। या तो रति अरति दोनों को एक साथ ले सकते हैं अपन एक ही में, रति हाँ, अरति दोनों ही, क्योंकि वो मोहनी कर्म की वजह से आप देखेंगे, अगर जिनको थोड़ा बहुत भी कर्म का ख्याल में है कि किस कर्म के उदय से क्या हो रहा है, तो मोह राग द्वेष, ये मोहनी कर्म के उदय से, भय है, शोक है, ये सब चाहे तो मोहनी कर्म के उदय से ना, चाहे 9 कषायों में आती है ना, भय, हाँ हाँ, शोक, जोत्सा। विषाद, ये सब मोहनीय कर्म की वजह से होने वाले परिणाम है, इसलिए दोष है। मोहनीय कर्म का उदय से जो परिणाम हो रहे हैं वो दोष रूप है। मैम रति को राग के रूप में ले सकते हैं क्या? हाँ, वो रति राग में आ जाएगा, तो फिर वो अरति द्वेष में भी आ जाएगा, इसलिए वो अरति को अलग देखो। द्वेष में तो क्या है, उसको बुरा जानकर दूर करने की इच्छा है विशेष। अरति का मतलब होता है असुहावना लगना, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा जो भाव होता है ना, उसको अरति कहते हैं। तो उस अरति में रति भी गर्भित ही है, और रति भी कोई मतलब अच्छी बात नहीं, वो भी दोष ही है। तो राग तो वो ही हो गया ना, अच्छा हाँ। बात नहीं है वही। निद्रा, फिर विस्मय, विस्मय का मतलब है आश्चर्य, और देखते ही क्या गजब का है, क्या गजब का है, ऐसा आश्चर्य। तो आश्चर्य होने में क्या बुरी बात है? आश्चर्य होने में क्या बुरी बात है? देखो, आश्चर्य किसको होता है कि जिसने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा होता है ना, पहली बार देख रहा है, पहली बार सुन रहा है, पहली बार जान रहा है, तो उसको आश्चर्य होता है। और जो पहले देखा हुआ होता है, सुना हुआ होता है कुछ चीजें, फिर उस चीज में अपने को आश्चर्य होता है? नहीं होता है। तो ये आश्चर्य होना ऐसा बता रहा है कि ये पहले से कुछ जानते ही नहीं थे, इनको ये दुनिया को देख के आश्चर्य हो रहा है। लेकिन ये हमारे भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ है मतलब जो भूतकाल में हो चुका, जो भविष्य में होगा, जो वर्तमान में हो रहा है, सबको एक साथ, बिल्कुल एक साथ एक समय में जानते हैं। तभी क्या आश्चर्य होगा जब पता ही है सब, आगे आगे क्या, पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या हो रहा है, फिर क्या आश्चर्य होगा? अपने को जरा सी बात सुन के आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। और जो पहले से जान रहे हैं, 100 साल पहले से जान रहे हैं कि ऐसा होने वाला है 100 साल बाद, तो फिर उनको आश्चर्य होगा भी, तो हमको पता ही था ऐसा होगा, तो फिर आश्चर्य नहीं होता है। इसलिए ये विस्मय यानी आश्चर्य दोष है। विषाद अर्थात शोक, शोक का परिणाम, दुखी रूप परिणाम, ये भी आप्त के नहीं होता है। स्वेद अर्थात पसीना, देखो जो पसीना है वो थकान का, श्रम का प्रतीक है। पसीना कब आता है? जब मेहनत करते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं, तो पसीना आता है ना, शारीरिक श्रम करते हैं तो पसीना आता है, मोस्ट प्रोबेबली तब आता है। कोई किसी को मिर्ची खाने से आ रहा हो, वो एक अलग बात है लेकिन वो भी किसी कारण से आया। तो ऐसे मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करने पर पसीना आता है। तो क्योंकि जो अनंत भगवान है, अनंत परमात्मा है, उनके इस तरह का शारीरिक श्रम नहीं होता, तो उनके शरीर में पसीना नहीं आता। और समझो अभी तो भगवान हो गए 13वें गुणस्थानवर्ती, उनके जन्म से ही उनका शरीर कैसा होता है? जन्म के 10 अतिशयों में, तीर्थंकर के 46 मूल गुण है ना अनंत भगवान के, तो जन्म के 10 अतिशयों में ही है पसेव रहित शरीर, पसीना नहीं आता है। पसीना आना, ये पसीना मल होता है शरीर का। पसीना जो आता है वो क्या है? शरीर की गंदगी तो बाहर निकलती है पसीने से, तो एक तो मलमूत्र के रूप में निकलती है, फिर पसीने के रूप में निकलती है। तो जो महापुरुष होते हैं, अकेले तीर्थंकर ही नहीं, जितने भी महापुरुष होते हैं, उनके शरीर में मल नहीं निकलता है। वो भोजन तो करते हैं, आहार तो करते हैं, लेकिन उनके निहार मलमूत्र नहीं होता है। उनके मलमूत्र नहीं होता है, पसीना भी मल है, उनके पसीना भी नहीं आता है। तो ये तो जन्म से ही नहीं आ रहा है, जब वो भगवान नहीं बने तभी तक तो भगवान बन गए। फिर पसीना आना ये महादोष है। और भगवान की प्रतिमा के पसीने के नाम पे हम बड़ा चमत्कार करते हैं, और ये मूर्ति को पसीना आ गया, मूर्ति को पसीना आ गया। ये भगवान साक्षात विराजमान हो, उनके पसीना नहीं आता है, ये तो प्रतिमा है पाषाण की, धातु की, उसको कैसे पसीना आ सकता है? इसलिए ये पसीना आना ये तो दोष है। ये अगर हम किसी को कह रहे हैं तो शर्म की बात है, पसीना आ गया भगवान के, पसीना नहीं आता है, पसीना आना दोष है। खेद, खेद अर्थात व्याकुलता, कि आकुलता व्याकुलता, खेद, खिन्न हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर से
कोई कुछ कह दे अपने को थोड़ा अपशब्द या ऐसा, तो अंदर से खेद होता है, इसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे मना कर दिया, ऐसा। तो इस तरह की आकुलता व्याकुलता खेद उनके जीवन में नहीं होती है। ये 18 दोष हैं। इन 18 दोषों से रहित जो होते हैं वो आप्त होते हैं। अब इसके आगे की टीका अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन ने जो पीछे का छोड़ा है पहले वो पढ़ेंगे। तो ये 18 दोष है, सबको नाम याद करने हैं पूरे 18 दोषों के, और बीच बीच में जो आए हैं 7 भय 8 मद अभी आगे आएंगे, वो सब भी नाम आपको याद करने हैं। ये जानना भी तो लिखा हुआ है इसमें। नहीं, ये नंबर क्या बाद में डले हुए हैं, तो खेद का नंबर है 18। अच्छा ठीक है ना। मैम ये जो भय और सुना दूं क्या मैं? नहीं, वो 18 आपको तो दोष। याद है, आपने पहले भी सुनाए हुए थे, अभी और लोग नहीं, 7 भय। कभी कल सुनेंगे, अभी फिर अपना क्या टाइम हो जाएगा, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए अब अपने इस पे आ जाइए, आप भावार्थ पे। अब पढ़ेंगे ना तो वो नाम क्योंकि समझ में आ गए तो अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 3 पे नीचे की लाइन से पढ़ते हैं। जो स्वयं ही दोषों सहित हो वह अन्य जीवों को निराकुल सुखी निर्दोष कैसे करेगा। जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम क्रोध आदि दोषों सहित हो वह तो महादुखी है, उसके ईश्वर पना कैसे होगा। जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा। यानी जो शस्त्र धारण कर रहा है तो शस्त्र है वो उसके भय का प्रतीक है। एक भजन है अपने, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, फौज भगाई कर मन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। मतलब कोई श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार किसका प्रतीक है? यदि श्रृंगार करते हैं वो राग का प्रतीक है। हम कब श्रृंगार करते हैं? जब अपने को राग होता है, खुद से मतलब दूसरों को दिखाने के लिए कि खुद को बता कैसे भी करके, लेकिन वो श्रृंगार है, वो राग की दशा में होता है। अब जिनके राग कम हो गए हैं, समझ लो मंद हो गए हैं, ब्रह्मचर्य आदि है, उनको नहीं आता है वो भाव। तो जो रागी है उनको श्रृंगार का भाव होता है। और हमारे भगवान कैसे हैं? कुछ भी श्रृंगार नहीं कर रखे, और हाथ नहीं हथियार लिए। हाथ में एक भी हथियार नहीं है। हथियार होता है अपने भगवान के हाथ में कुछ? हाथ में हथियार नहीं होता है। हाथ कैसे होते हैं उनके? हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धर के कौन बैठता है? ये कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कोई न कभी भी किसी का नहीं दे सकता है हाथ साथ, इसलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। कोई ना कभी किसी का नहीं दे सकता है साथ, इसलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। ना कोई किसी का कुछ कर सकता है, ना कोई किसी का साथ दे सकता है, ना भला कर सकता है, ना बुरा कर सकता है, कुछ नहीं। ना कर सकता है, जब कर ही नहीं सकता है तो अब क्या करें? बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, जो अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्या करें? क्या कर सकते हैं कि जो अपना काम है जानना देखना वही कर सकते हैं। अंदर से आकुलता व्याकुलता कितनी भी करो, लेकिन वास्तव में कोई किसी का कुछ, कोई किसी का सुख दुख जीवन मरण वो कर नहीं सकता है। इसलिए भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। तो भगवान के कोई शस्त्र आदि नहीं है, मतलब उनको किसी प्रकार का भय नहीं है। और जिसके हाथ में शस्त्र दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है वो खुद भयवान है, वो भयभीत है। जो जिसके आगे पीछे 4 गनमैन घूमते हो, बीच में वो चलता है और 4 गनमैन आगे पीछे चारों तरफ चलते हैं, इसका मतलब वो आदमी कितना भय में है, कितनी सिक्योरिटी की जरूरत किसका है। अपन कितने आराम से फ्री होके घूमते हैं,
सड़क पे कहीं भी चलो, अब प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, घूम नहीं सकते ऐसे सड़क पे फ्री होके, पूरी सारी सिक्योरिटी चाहिए उनकी। तो ये सिक्योरिटी ये किसका प्रतीक है? ये भय का प्रतीक है, उनको डर है। अपने को काहे का डर है? निकल जाओ आराम से सड़क पे, काहे का डर है अपने को? तो ये जो अस्त्र शस्त्र जितने ज्यादा गार्ड रखे हैं, कि बॉडी गार्ड रखे हैं, कि समझ लो गनमैन रखे हैं, ये सब ये भय का प्रतीक है। और भगवान के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए वो भय भी उनके नहीं दिखाई देता है। जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा? जिसके द्वेष, चिंता, खेद आदि निरंतर रहे, वह सुखी नहीं होता। जिसके द्वेष है, शत्रुओं से द्वेष करता है, इस तरह की सब कहानियां जो ये चलती हैं, समझ लो अन्य मतों में, वो समझ लो जो उनके होली की कहानी चलती है, तो वो एक भगवान का भगत है और एक भगवान का भगत नहीं है, तो वो अपने जो भगत नहीं है उसका मार देता है। ऐसा कैसे? यानी तुम किसी से द्वेष करो, जो भगत है उससे तो राग करते हैं, और जो भगत नहीं है उससे द्वेष करते हो, तो काहे के भगवान हो? किसी से राग, किसी से द्वेष, ये कैसा भगवान पना है? तो जिनके द्वेष है, चिंता लगी रहती, खेद वर्तता है, ऐसी स्थितियां जिनके रहती है, वो खुद सुखी नहीं हो सकता। जो कामी रागी हो, वह तो निरंतर अन्य के वश रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। जो अंदर से जिसको काम का परिणाम तीव्रता से हो, जो रागी हो, तो वो, क्योंकि काम का भाव है, राग का परिणाम है, किसी दूसरे के प्रति है, तो वो उस दूसरे के वश में है, क्योंकि इसको मैं चाहता हूँ, ये मुझे मिले, तो अब वो जैसे जैसे या तो वो नचाए, या फिर उसकी प्राप्ति के लिए जो नाचना पड़े, वो उसके पराधीन होता है, वो उसके वश होता है, इसलिए वो सुखी नहीं रह सकता, उसे स्वाधीनता नहीं है। पराधीनता से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जो जीव कोई उपदेश दे रहा है, कुछ उपदेशक है, वक्ता है, और यदि वो पराधीन है, तो वो सही बात नहीं कह सकता। वो किसी की अगर नौकरी में बोल रहा है किसी की, तो वो उसी की चापलूसी का बात कहेगा। वो यथार्थ वस्तु स्थिति, जो वास्तविकता है, वो नहीं कह सकता है। यदि किसी के पराधीन होकर बोल रहा है, तो उसको उसके हिसाब से ही बोलना पड़ेगा, और जो पराधीन नहीं है, वो स्वतंत्रता से सत्य बात कहेगा। इसलिए जो अन्य के वश है, वो स्वाधीन नहीं है, और पराधीनता से सच्चा वक्तापना बनता नहीं है। जो मद के वशीभूत हो, निद्रा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता। इसमें निंदा छपा है, निंदा भी ले सकते हैं, लेकिन निंदा इसमें दोष दिया नहीं है, निद्रा दिया है, इसलिए वो निद्रा ही होना चाहिए। तो जो मद के वशीभूत हो, जिसको निद्रा, नींद के अधीन हो, वो भी तो एक तो उसके भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, वो अपने नींद के पराधीन है, उसको सोने को चाहिए, और फिर उसके जब वो सो जाएगा तब तक वो जानेगा कैसे, उसको बातें कैसे, बीच में सो गए आप, तो आपका ज्ञातापना कहाँ रहा? सच्चा ज्ञातापना नहीं रहेगा। किसी को ड्यूटी पे लगाया कि तुम यहाँ देखना, चौकसी करना, अब वो तो निद्रा के वशीभूत था, वो सो गया, तो अब कौन आया, कौन गया, कौन चोरी कर ले गया, कैसे पता चलेगा? तो वो निद्रा के वशीभूत हो या मद के वशीभूत हो, किसी भी तरह का उसको घमंड हो, तो उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं रहता है। जो जन्म मरण सहित है, उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ, संसारी ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं बनता। अब जो खुद ही जन्म मरण कर रहा है, तो उसके संसार में परिभ्रमण का ही अभाव नहीं हुआ। तो जो संसार परिभ्रमण का जिसके अभाव नहीं हुआ, उसके भी सच्चा देवपना, देव तो वो होते हैं जो जन्म मरण से पार, जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, ऐसा देव जो अपने जैसा जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर अवतार ले रहे हैं, फिर मर गए, फिर अवतार ले रहे हैं, वापस आ गए, ये इसमें क्या देवपना? देखो अवतार लेना भी कब बनता है? आप एक बार चले गए, फिर वापस आपके हम अवतार ले रहे हैं। यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? दुनिया में बहुत वो आतंक छा रहा था, और तब वो हिंसा हो रही थी, और ये वो, तो इसका मतलब है तुमको वो दुनिया का आतंक देख के तुमको दुख हुआ,
दुख हुआ तभी तो आए उसको ठीक करने अवतार लेके। तो तुम तो खुद ही दुखी हो, दुनिया के दुख से दुखी हो रहे हो। जो किसी को दुखी देख के खुद दुखी हो रहा है वो तो सामान्य आदमी है। भगवान तो ऐसे होते हैं, वो होते हैं वीतरागी। क्या आप कैसी बातें कर रहे हो? किसी को दुखी देख के हम दुखी नहीं हो? कि किसी को दुखी देख के दुखी होने को मना कर रहे हैं, तो किसी को दुखी देख के सुखी हो ऐसा भी नहीं कह रहे। वो न्यूट्रल रहते हैं। वीतरागता का मतलब क्या है? ना दुखी हो ना सुखी हो, जो सुख दुख अपन समझते हैं वैसा। वो अपने अपने आत्मा के आनंद में सुखी रहते हैं और सबको जानते देखते हैं, सब दिखता है, नरक भी दिख रहा है, स्वर्ग भी दिख रहा है, और फिर भी न्यूट्रल। इसका नाम है वीतरागता, इसका नाम है देवपना, जो किसी से प्रभावित नहीं होती। देखो एक लाइन बोल के पूरा करते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे कि वीतरागी कौन होते हैं। तो परिभाषा वही है लेकिन शब्द दूसरे हैं। क्या है शब्द? कि जो सब कुछ जानकर, भगवान कौन होते हैं? कि जो सब कुछ जानते हुए भी उससे अप्रभावित रह सके और अप्रभावित रहकर सब कुछ जान सके, उनका नाम भगवान है। कि सब कुछ जान रहे हैं, हमको पता है सब, लेकिन फिर भी हम अप्रभावित हैं, हमको कोई यानी चेहरे पे कोई हमारे चेंज नहीं आए, ऐसी स्थिति। तो जो सबको जानकर अप्रभावित रह सके और जो अप्रभावित रहकर सबको जान सके, उसका नाम भगवान है। वो सच्चे वितरागी सर्वज्ञ हैं। ऐसे व्यक्ति को ही बताया था। देखो कोई घर में किसी को ऐसी हो जाए ना, कोई बीमारी हो जाए, मतलब ऐसी जिसका इलाज नहीं है, कैंसर वैंसर ऐसी चीज हो जाए, तो किसको बताते हैं घर में? इनको मत बताना, ये तो पहले ही बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ये अप्रभावित नहीं रह सकते। पता चल जाए तो ये तो भाई ये तो कच्चे दिल के हैं, तो खुद ही पहले बीमार हो जाएंगे। तो किसको बताया जाता है, किसको साथ लिया जाता है? किस भाई एक चाहिए होता है ना कि भाई अपने को कौन साथ रहे, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई। तो ऐसा व्यक्ति साथ होता है जो जान सके, जानकर वो प्रभावित नहीं हो, वो खुद ही आधा बीमार नहीं हो जाए और अप्रभावित रह के जान सके। कमजोर दिल वाला होता है, वो डॉक्टर मना कर देते हैं, इनको मत बताना, कमजोर दिल वाले, इनकी तो खुद का ही हार्ट फेल हो जाएगा। तो दुनिया में भी ऐसी चीजें कि जानने की भी इसलिए पावर चाहिए, कोई चीज को झेलना, ज्ञान ज्ञान को भी झेलना, उसके लिए ताकत चाहिए। इसलिए अनंत ज्ञान के साथ अनंत वीर्य होता है। इस तरह से जो जन्म मरण सहित है उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ, संसारी ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं हो। इसलिए जो निर्दोष हो उसी को सत्यार्थपने द्वारा आप्तपना बनता है। रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही कहता है। यथार्थ वक्तापना तो वीतरागी को ही संभव है। अब आगे का कल मतलब मंडे को पढ़ेंगे। कल भी अपन ने इतना ही पढ़ा था, लेकिन अब ये फास्ट हो जाएगा, इसके बाद में फिर ये श्वेतांबर पंथ समीक्षा आएगी। इतना ही लेते हैं अभी। जिनवाणी स्थिति या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान रचयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वे न बड़े